5100 का था पेंशन का वादा, फिर राज में आने के बाद सब भूल जाते हैं। उनके मुट्ठी में थोड़े पैसे ज़्यादा डाल दिए जाएं या जो जान पहचान हो उनका तो मेडिकल ठीक ठाक ये बना देते हैं, बाकियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं हमारे पास। छोटी मोटी मांग है, घनी बड़ी भी कोई नहीं है। फैमिली आईडी में इनकम करना ठीक करना के घनी बड़ी बात है। तो 100% पहले बढ़ा दिया तो बाद में कम कैसे हो गया। एक उम्मीद लेके हम राज्य मंत्री के आज आवास के आगे हम आए हैं, क्योंकि 27 जुलाई से हमारा सिविल हॉस्पिटल में अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है और अभी तक उस धरने का कोई समाधान नहीं किया गया है। हमें कई बार प्रशासन को और सरकार को भी मिल चुके हैं और मेल वगैरह भी हम हमारी दे चुके हैं, लेकिन 15 मार्च को हमने पूरे हिसार के विकलांग इकट्ठे होकर डीसी के पास भी गए थे और वहीं से हमने एक आह्वान किया था कि 16 मार्च से 31 मार्च तक हम पूरे हिसार के जितने भी एमएलए एमपी मंत्री हैं सभी को हम अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे और अपनी मांगों से अवगत करवाएंगे। आज उसी के आह्वान के तहत हिसार शहर ब्लॉक कमेटी ने आज यहाँ पर धरना लगाया है आवास के आगे और अपनी मांगों का हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में जो हमारी जो मुख्य मांगे हैं, पुराने मेडिकलों के आधार पर ही विकलांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाए जाएं, क्योंकि सरकार ने अभी एक फतवा जारी कर दिया है कि जो पुराने जितने भी मेडिकल है विकलांगों के वो सभी रद्द करके उनके दोबारा बनाने की घोषणा कर दी है। उससे हरियाणा के करीबन 15 लाख विकलांग सिविल हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, 3-3 महीने तक भी वो दोबारा मेडिकल नहीं बन रहे हैं। और जो 100% विकलांग है उसको कोई व्हीकल वगैरह लेके गाड़ी वगैरह बुक करके आना पड़ता है और 10-10, 15-15 चक्कर उन्हें सिविल हॉस्पिटल के लगाने पड़ रहे हैं। और फिर जो वो मेडिकल उसका जो पहले बना हुआ था उसके आधार पर ना करके अपनी मर्जी से वो डॉक्टर लिख रहे हैं। यदि उनके मुट्ठी में थोड़े पैसे ज़्यादा डाल दिए जाएँ या जो जान पहचान हो उनका तो मेडिकल ठीक ठाक ये बना देते हैं, बाकियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे केस आए हुए हैं जिसके 100% मेडिकल था उनका 80 बढ़ा दिया। 80 का बढ़ाने का मतलब ये है यदि उसका 100 में से 1% भी उसका कम कर दिया जाता है तो वो बस पास से बाहर हो जाता है और उसकी घरवाली को उसके बच्चों को जो पेंशन मिलती है वो पेंशन से बाहर हो जाते हैं। तो 99% तक भी इन्होंने मेडिकल बढ़ाया है। तो 1% का मतलब क्या है, सरकार की सुविधाओं से बाहर करना। तो ज़्यादातर विकलांगों के साथ ये हो रहा, ना वहाँ पर व्हील चेयर वगैरह रखी हुई है, ना पर वहाँ विकलांगों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था है। और जो टॉयलेट सिविल अस्पताल की बात कर रहे हो जहाँ ये मेडिकल होता है। बिल्कुल जी, सिविल हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ। और सीएमओ के आवास के आगे आप देखिए, जहाँ पर सीएमओ का कार्यालय उसके आगे बैठे हुए हैं और आज तक भी सीएमओ हमारे से बात करने नहीं आया। क्या हमारे में से इतनी बदबू आ रही है कि वो हमारे से बात करना भी पसंद नहीं करते। और जब वोटों की टाइम आती है तो इस सरकार के लोगों ने भी हमारे अंदर खुशबू आने लग जाती है। आज हम इनके पास मिलने के आते हैं तो हमारे से बात नहीं करने, आज हमारी इन्होंने बदबू आ रही है। सर, मंत्री जी के गेट पे लिखा सशक्त भारत, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जितनी मजबूत भाजपा हुई है उतना ही कमजोर यहाँ का आम जनता हुई है, लगातार लाइनों में लग रही है, लगातार चक्कर काट रही है। क्या लग रहा है? देखिए, नारा सबका साथ सबका विकास, सशक्त भारत है। यदि सशक्त आप जो हम धरने पे बैठे हुए हैं सामने, इन लोगों की पीड़ाएं को आप यदि अपने कैमरे में कैद करोगे तो आपको पता लगा कि कितना सशक्त भारत है और सबका विकास सबका साथ। यदि इन्होंने हमारा साथ चाहिए था तो इन्होंने हमारी पीड़ाओं को समझना चाहिए था। आज तक भी ये हमारी पीड़ाओं को नहीं समझ रहे, हमारे को राम भरोसे किस्मत का नाम देके हमारे को मरने के लिए छोड़ रखा है और सड़कों पर हम बैठे हुए हैं। कोई भी हमारी दुख तकलीफ सुनने के लिए उस रूप में तैयार नहीं है। 5100 का था पेंशन का वादा, फिर राज में आने के बाद सब भूल जाते हैं। फिर कोई विकलांग याद रहता नहीं, कोई बूढ़ा याद रहता नहीं, फिर मांग नहीं करते। जब तो हमारे पैर पकड़ते हैं हम इनका कर रहा हूँ, हम पानी भी नहीं पूछते। यही काम है। एक और फंडा चला दिया फैमिली आईडी, 100% हैंडीकैप्ड हो नहीं है, उसका 2 करोड़ की आमदनी दिखाते हैं। ये रन करता सिस्टम ऑटोमेटिक है, ये नहरे खड्डा है। 100% हैंडीकैप्ड है ये, इसकी बहू भी 100% है। पुराने लत्ते सिंह में है, पट्टे पुराने लत्ते सिंह में है। इसकी आईडी में 2 करोड़ की आमदनी दिखाई थी। बोलो, रातों रात करोड़पति मंत्री जी को क्या कहना चाहोगे कि लोकतंत्र है, चुनाव तो बार बार आते रहते हैं, वादे भी इन्होंने बहुत किए हैं, लेकिन आज यहाँ पानी का प्रबंध तक नहीं है, बातचीत नहीं कर रहे हैं। चुनाव में तो वादा था कि रात को 12 बजे भी आओगे तो तैयार खड़ा मिलूंगा, तो क्या कहना चाहोगे? हम मंत्री से यही रिक्वेस्ट करते हैं, तेरे बढ़ना गाए हैं
और बढ़ना आगे था कि मैम हम न दे के टुरिए, खाली न टुरिए। हमारी मांग है जो छोटी मोटी मांग है, घनी बड़ी भी कौन है। फैमिली आईडी में इनकम करना ठीक करना के घनी बड़ी बात है, वो तो सही है। 100% हैंडीकैप कितने कमास का है, कोई रिटायर कर्मचारी दिखाई दिया, कोई इनकम टैक्स में लाग गया दिखाई दिया। ये फंडा है कौन समझ में आया, फैमिली आईडी वाला तो समझ को नहीं अंदर समझ। क्या नाम सर? ये मेरा नाम किशनकांत है जी, गाँव जागोद खेड़ा है। तो ये हम क्या जब समस्या है, आप लगातार धरने पे आ रहे हो, सरकार सुन नहीं रही। समस्या यही है जी, मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह में जब भी हैंडीकैप के लिए जाते हैं बनवाने के लिए, तो कभी जो 100% पहले बढ़ा दिया तो बाद में कम कैसे हो गया। आज से ये बताओ 25-30 साल पहले 100 था और आज वो 50 कैसे हो गया। ना तो दूर की बात है, आप जरा यहाँ सामने दिखाओ। यहाँ हम दरी बिछा के बैठना चाह रहे थे, थोड़ी सी छाया थी और पुलिस वालों ने ये बोला मैडम यहाँ नहीं बैठ सकते आप सामने बैठ जाओ। यहाँ पे बोला अलाउड नहीं है, मंत्री साहब के घर के आगे अड़ के बैठना अलाउड नहीं है, यहाँ पे नहीं बैठने देंगे आपको। मास्टर एक काम करो, लठ लेके मारो और मार दो। हाथ पैर आँख वैसे फुट्टी पड़ी हमारी, टूटी पड़ी है, थोड़ी बहुत और लाग जाएगी और क्या होगा मकान। फिर ये बात रही एक तो, और मतलब कोई भी प्रशासन आके हमारे पास आके क्या, आज हमारे साथी गए तो डीसी साहब ने खुद टाइम दे के भी हमारे साथियों से मिल नहीं रहे हैं। डीसी साहब भी ऐसा कर रहे, जब एमएलए मंत्री ऐसा कर रहे तो डीसी साहब क्यों नहीं करेंगे। हमारे साथ कोई एक बंदा भी आके ये नहीं कह रहा कि भाई आपका ये काम हो जाएगा, आप दुख ना पाओ, हमारी सरकार है, इस सरकार में भाई विकलांगों की ये समस्या हल हो जाएगी। खाली आप दिखाओ, कागजों में तो पूरी है भाई, कागजों में तो दिव्यांग नाम कर दिया हमारा, लेकिन हकीकत की रोड पे जो पड़े हैं लोग उनकी कोई नहीं दिखा रहा, ना मीडिया में आ रही है। हमारी 1-2-4 चैनल अपने साथी हैं जो आप लोग हो, आप लोग तो दिखा रहे हो ये सारी चीज़ें, लेकिन जो बड़े नेशनल लेवल पे जो गोदी मीडिया है वो एक भी नहीं आता हमारी खबर दिखाने के लिए।